अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ CSS जियोग्राफी सब्जेक्ट को, इसका सिलेबस, बुक्स, मटेरियल, कहाँ से तैयारी करें, MCQs कहाँ से तैयार करें और पेपर पैटर्न क्या होता है, CSS जियोग्राफी का स्कोप क्या है और ये सब्जेक्ट रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, इन तमाम क्वेश्चन के आंसर जो है वो मैं इस वीडियो में दूंगी। सबसे पहले बुक्स और मटेरियल की मैं बात करूँ तो आपके पास जो बेसिक चीज़ें इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए होनी चाहिए वो है, आपके पास पास्ट पेपर होने चाहिए 2016 से 2022 तक। एटलस होना चाहिए वर्ल्ड और पाकिस्तान का, जिसमें तमाम मैप्स और उसकी इंफॉर्मेशन हो। उसके अलावा आप CSS जियोग्राफी कोई भी बुक ले लें लोकल ऑथर की। अगर आप फर्स्ट टाइम जियोग्राफी सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं तो आपको किसी भी लोकल ऑथर की CSS जियोग्राफी की बुक लेनी होगी और उसे एक नज़र आपने पढ़ना होगा। उस बुक में जो सारा सिलेबस होगा उसको एक नज़र आपको देखना होगा कि किस टॉपिक में कौन कौन सी चीज़ जो है वो कवर हो रही है। इसमें टू द पॉइंट हमें चीज़ को बताना होता है, तो ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन हमें एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास बुक्स और मटेरियल है जो बेसिक आपके पास होना चाहिए। अब आते हैं सिलेबस की तरफ। सिलेबस जो है वो ओपन होगा, ये सारे सब्जेक्ट हैं। ये फर्स्ट ग्रुप है और ये सेकेंड ग्रुप है। हर ग्रुप में से आप एक या दो जो बुक्स हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये अलग टॉपिक है और अभी मैं सिर्फ जियोग्राफी की सब्जेक्ट की बात करूँगी। लास्ट पे जो ग्रुप 7 है इसमें है जियोग्राफी। ये 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है और इस ग्रुप में हम सिर्फ एक सब्जेक्ट कर सकते हैं और 100 मार्क्स का। तो जियोग्राफी बहुत से लोग ऑप्ट करते हैं जिन्होंने स्टडी की होती है, मोस्टली वो करते हैं, और भी स्टूडेंट कर सकते हैं। बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। चलें ये सिलेबस की तरफ आ गए हैं। तो इसका सिलेबस इस तरह है कि 2 पोर्शन है। फिजिकल जियोग्राफी, इसमें 50 मार्क्स का आएगा इसमें पेपर। ह्यूमन जियोग्राफी है, ये भी 50 मार्क्स का ही होगा। सबसे पहले हम ये करते हैं कि आपको सिलेबस को सामने रखना है और साइड पे जो जियोग्राफी की ब्रांचेस हैं, मेन ब्रांचेस फिजिकल और ह्यूमन जियोग्राफी है। फिजिकल में कौन कौन से सिलेबस कवर करना है तो आप साइड पे उसको अंडरलाइन करते जाएं। तो फिजिकल जियोग्राफी के साइड पे आप उसकी जो फर्दर ब्रांचेस हैं उसको आप लिखना स्टार्ट कर दें। सबसे पहले है जियोमॉर्फोलॉजी। फर्स्ट पार्ट जो है वो सारा जियोमॉर्फोलॉजी में से है। सेकंड पार्ट जो है वो क्लाइमेटोलॉजी में से है, उसे लिखेंगे हम। थर्ड पार्ट जो है वो ओशनोग्राफी में से है, उसे लिखेंगे हम। फोर्थ पार्ट है वो इन्वायरमेंटल जियोग्राफी में से है। अब हम ह्यूमन जियोग्राफी की तरफ आते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है ह्यूमन जियोग्राफी का, जिसमें ओरिजिन, डिफ्यूजन ऑफ कल्चर, लिंग्विस्टिक, इथनिक, ये सारी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो कल्चरल और इथनिक जियोग्राफी में से है। सेकंड पार्ट एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल जियोग्राफी एंड फोर्थ पार्ट इज पॉपुलेशन एंड अर्बन जियोग्राफी एंड लास्ट पार्ट इज अबाउट पॉलिटिकल टूरिज्म एंड मेडिकल जियोग्राफी। इस तरह आप इन तमाम जो फर्दर ब्रांचेस हैं उनके नेम लिख लेंगे। इससे आसानी ये होगी कि हमें एग्जैक्टली कौन सी ब्रांच को स्टडी करना है और किस बुक से हम रेलिवेंट मटेरियल लेंगे, उसके लिए ये बहुत ही आसान है। अब सजेस्टेड रीडिंग्स में से जो इन्होंने FPSC वालों ने बुक्स जो है वो रेकमेंड की हैं, तो ये मैं बुक्स कुछ बता रही हूँ, इन पे आप इसको हाईलाइट कर लें। फर्स्ट एंड सेकंड बुक जो कि एलन की है और दूसरी स्टॉलर की है। 7 नंबर पे ओशनोग्राफी की बुक है, उसे आप टिक कर लें। 19 पॉइंट पे ह्यूमन जियोग्राफी, ये बहुत ही अच्छी बुक है और इससे ह्यूमन जियोग्राफी का जो सेकंड पार्ट का 50 मार्क्स का जो सिलेबस है वो इसी बुक्स के आप कवर करेंगे। अब मैं कुछ बुक्स आपको रेकमेंड कर रही हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी में से आप अपना मटेरियल जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी और बुक की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले ये जो बुक है बैचलर की बुक है। इसमें यह है कि ओवरव्यू जो पार्ट 1 जो सिलेबस है फिजिकल जियोग्राफी का वो इसमें मेंशन है। इसमें कुछ टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरह सीक्वेंस वाइज, हेडिंग वाइज दिए हुए हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है कि क्वेश्चन को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये बुक बहुत ही अच्छी है। जिन्होंने बैचलर में जियोग्राफी को स्टडी किया हुआ है तो वो इस बुक के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। आगे जो बुक है इंटरनेशनल ऑथर की जो बुक्स हैं उनके बारे में बताऊंगी। ये जो बुक है डिस्कवरी ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, एलन एफ की
की है और ये क्लाइमेटोलॉजी के पोर्शन के लिए बहुत अच्छी है, बहुत ही इजी अंडरस्टैंडेबल और इजीली हम यहाँ से मटेरियल जो है वो लर्न कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप अकेला क्लाइमेटोलॉजी पोर्शन करें, इसके अलावा भी आप जियोमॉर्फोलॉजी को भी कर सकते हैं अगर आपको उन टॉपिक्स के बारे में यहाँ से मटेरियल आपको अच्छा मिलता है। यहाँ पे किसी भी बुक में से मटेरियल को देखने के लिए कि कौन सी बुक में से कौन सा मटेरियल हमें अच्छा मिलेगा, उसका मैं यहाँ पे आपको मेथड बता देती हूँ कि पीडीएफ फॉर्म में आप इस तरह बुक को ओपन करेंगे, उसके कंटेंट में जाएंगे और चैप्टर्स के नेम्स देखेंगे। चैप्टर्स के नेम से ही आपको पता चल जाएगा कि आपका जो सिलेबस है उनके उसके टॉपिक्स और यहाँ पे जो चैप्टर्स हैं उनके नेम जो है वो आपस में मिलते हैं कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे वेदरिंग और मास मूवमेंट है तो डायरेक्ट आप इस चैप्टर पे भी जा सकते हैं। अर्थ और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपको दिखा देती हूँ। तो जैसे इस चैप्टर में मैं आई हूँ तो एक नज़र आप इस चैप्टर को देखेंगे तो अगर आपको लगेगा कि ये चैप्टर जो है इसमें जो मटेरियल है वो मेरे काम का है तो आप इसके पेजेस को नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन करने के बाद सिर्फ इन्हीं स्पेसिफिक पेजेस को आपने प्रिंट आउट करवा लेना और यहाँ से ही आपने अपने जो नोट्स हैं शॉर्ट हैंड नोट्स हैं उनको तैयार करेंगे। सीक्वेंस वाइज हेडिंग वाइज आप अलग से अपने नोट्स बनाएंगे और नोट्स ना भी बनाएं एटलीस्ट आप हेडिंग वगैरह के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आप तैयार करें, वो लास्ट डेज के लिए पेपर से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सेकंड बुक देखते हैं इन्वायरमेंटल साइंस। ये इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के टॉपिक के लिए बहुत अच्छी है। उसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस जो सब्जेक्ट है अगर किसी स्टूडेंट ने रखा हो तो उसके लिए भी ये बुक बहुत ही बेस्ट है। सेकंड बुक जो है वो अर्थ इंट्रोडक्शन ऑफ टू फिजिकल जियोलॉजी और ये जियोमॉर्फोलॉजी टॉपिक के लिए बहुत अच्छी बुक है। तो इसमें भी आप जियोमॉर्फोलॉजी के जो टॉपिक हैं वो यहाँ इस बुक में से कर सकते हैं। ओके, सेकंड पार्ट के लिए जो ह्यूमन जियोग्राफी का टॉपिक है, ये जो बुक है ह्यूमन जियोग्राफी की, ये बहुत ही अच्छी है और ये ह्यूमन जियोग्राफी के तमाम टॉपिक को कवर कर लेती है। तो इसकी ये बेस्ट बात यही है। और ये जो जितनी भी मैंने इंटरनेशनल ऑथर की आपको बुक्स के नेम बताए हैं, आप गूगल पे इनका नेम लिखें, पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगी, इजीली अवेलेबल है ये गूगल पे। नेक्स्ट जो है कि सीएसएस ज्योग्राफी के एमसीक्यूज कहाँ से तैयार करें। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ये जो बुक है ये लोकल ऑथर की है, बहुत अच्छी बुक है, आप इसको परचेज कर लें और यहाँ से आप टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को तैयार करना स्टार्ट कर दें। उसके अलावा ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं एमसीक्यूज की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अब हम जियोग्राफी का पेपर पैटर्न देखेंगे। जो एमसीक्यूज हैं मींस ऑब्जेक्टिव पार्ट वो 20 मार्क्स का होता है, सब्जेक्टिव जो है वो 80 मार्क्स का होता है। 4 सवाल आपको करने होते हैं, 2 आपको पार्ट 1 में से करने पड़ते हैं और 2 जो सवाल है वो आपको पार्ट 2 में से करने पड़ते हैं। इस तरह फर्स्ट पार्ट में क्या है कि आपके पास 4 सवाल होते हैं, उनमें से आपने 2 सवाल करने होते हैं और पार्ट 2 में क्या होता है कि आपके पास 3 सवाल होते हैं और 3 में से 2 करने होते हैं। तो ये इस तरह पेपर पैटर्न है। जियोग्राफी सब्जेक्ट के लिए मैं कुछ टिप्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इसके लिए ये है कि आप सब्जेक्ट की जो अपनी डिक्शनरी है, जो ख़ास इसके वर्ड्स हैं, आप पेपर में वही वर्ड्स को यूज़ करेंगे। जैसे कि इरोजन हो गया, ओलियन हो गया, लावा, मैग्मा, इस तरह के बहुत सारे जो जियोग्राफी के अपनी डिक्शनरी के वर्ड्स जो हैं वो आप यूज़ करेंगे। उसके अलावा इस सब्जेक्ट की जो खास बात है, इसमें आप डायग्राम मैप्स जो है वो लाजमी आपने यूज़ करने हैं। इससे आपको मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे मिलते हैं। टू द पॉइंट आपने आंसर करना है किसी भी क्वेश्चन को, मीन्स कि ज़्यादा इसको लंबा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल जो पूछा है डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट करें जो पूछा है और मैप्स डायग्राम्स लाजमी इसमें आप ड्रॉ करें। हेडिंग और सब हेडिंग के साथ अपने आंसर को आप रिप्रेजेंट करें। उसके अलावा अपने नोट्स को आप इस तरह प्रिपेयर करें जिस तरह आपने पेपर में आंसर लिखना होता है। मैक्सिमम जो है वो ये 20 मिनिमम 15 डेज जो है वो प्रिपरेशन कंप्लीट करने के लिए लेता है। जियोग्राफी सब्जेक्ट की खास बात यह है कि इसको हम यूट्यूब से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं और गूगल से भी। अगर कोई मटीरियल है आपको बुक्स से अच्छा नहीं लग रहा तो आप गूगल से भी उसको सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको मटीरियल बहुत अच्छा मिल जाएगा। और मैं कुछ यूट्यूब के आपको चैनल्स बता देती हूँ, वहाँ से आप जियोग्राफी का जो सब्जेक्ट है उसके टॉपिक्स को वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपने हर चैनल पे जाके क्या करना है कि उस चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है और उसके सर्च बार में आपने प्लेलिस्ट चैनल के पे जाकर सर्च बार में लिखेंगे तो वहाँ से भी आप जियोग्राफी से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर मज़ीद आपको इस सब्जेक्ट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। खुदा हाफिज़।